सब कुछ संभालने की कोशिश करते करते कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया। अगर आपके घर में भी हेल्पर नहीं है, बच्चे छोटे हैं, घर हो या ऑफिस, सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है और हर काम बोझ जैसा फील होता है, तो शायद ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 बजे से मैंने आज की वीडियो की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं आपको अपने बेडरूम में ले चलती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं, सूरत मार्केट से मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर के आए हैं। इन्हें मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आज की हमारी जो टॉपिक है, उसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूँगी। सुबह 9 बजे की ये क्लिप है और घर की रियल सिचुएशन मैं आपको दिखा रही हूँ। दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि सबसे पहले खुद को रिलैक्स कीजिए। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे आस पड़ोस का ही कोई घर क्यों ना हो, सबकी रियल लाइफ लगभग लगभग एक जैसी होती है। सबसे पहली बात जो सीखने लायक है, जिसे मैंने सीखा है, यदि एक इंसान अकेले सब कुछ हैंडल करता है तो चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 बजे के पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज, नहाना और ब्रेकफास्ट, 3 चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो ये थ्रेड का डब्बा है जिसे मैंने कल वॉश किया था। सूख जाने के बाद वापस सभी थ्रेड को अपनी जगह पर लगा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझनी है कि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हर दिन के काम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी दिन कोई काम ज़रूरी होता है तो किसी दिन कोई और काम ज़रूरी होता है। आज मुझे अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग करनी थी। इसकी सफाई करने के लिए मैंने बहुत कुछ नहीं सोचा, बस बिना सोचे समझे इसकी सफाई शुरू कर दी। रूटीन सेट करना ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रूटीन नहीं चल पाता है। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं यूट्यूब पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ब्रांड कोलैबोरेशन और इसके साथ में बहुत सारे काम मैं करती हूँ। मतलब हर दिन एक वर्किंग वुमेन की तरह मुझे भी काम करने पड़ते हैं और लगभग लगभग मेरा घर नीट एंड क्लीन ही रहता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ और हम सबके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, चाहे आप घर पर हो या ऑफिस जा रहे हो, डेली क्लीनिंग में कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे ज़रूर रखिए। वीकली क्लीनिंग रूटीन। कई बार एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्लीनिंग के साथ साथ बीच बीच में मेरे किचन के भी काम चल रहे हैं। स्पेशली मैं अपने लिए करती हूँ, मेरे लिए आसान होता है। वीक में किसी एक एरिया की क्लीनिंग करती हूँ। आज मैंने लिविंग रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की है। हालांकि मैंने सोचा था कि सिर्फ एक कॉर्नर करूँगी, क्योंकि किसी भी कीमत पर मुझे 11 o'clock तक सारे काम को ख़त्म कर देना है। 11 o'clock के बाद आज मेरी ब्रांड से मीटिंग है, तो मुझे किसी भी कीमत पर इसे 11 बजे तक ख़त्म कर देना है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि हम क्लीनिंग के लिए या किसी भी काम के लिए मूड का इंतज़ार करते रह जाते हैं तो वो वक्त कभी नहीं आता। बस काम की शुरुआत कर देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आज की क्लीनिंग की मैंने सिर्फ शुरुआत कर दी थी। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि एक छोटा सा कॉर्नर करूँगी। केवल क्लीनिंग ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि मूड का इंतज़ार नहीं कीजिए। बस बिना सोचे समझे उस काम को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका मूड हमेशा आपको कहेगा आज नहीं कल। एक चीज़ जो मैंने सीखी है और किसी भी काम को करने से पहले हमेशा फॉलो करती हूँ, मोटिवेशन का मैं इंतज़ार नहीं करती कि जब मन आएगा, जब मोटिवेट होंगी तब उस काम को शुरू करूँगी। पहले काम को शुरू कर देना है, मोटिवेशन अपने आप आ जाती है, बॉडी अपने आप फ्लो स्टेट में आ जाती है। सोफ़ा की मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। सूट तो नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाती, पर मैंने आज सोफ़े की बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग की। लकड़ी का सोफ़ा है तो मैंने इसे पलट कर भी इसकी क्लीनिंग कर दी। सिंपल सा तरीका है लाइफ में परफेक्ट होने का। पहले एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन से ही मूड बनता है। डेली के कुछ काम हैं जिसे हम हर हाल में कर लें तो हमारा घर लगभग लगभग साफ़ ही रहता है। झाड़ू पोछा, किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करना, कचरा घर से बाहर कर देना। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो घर में बिल्कुल नहीं रह पाती हैं और घर से जिन्हें बहुत अधिक बाहर रहना पड़ता है। यदि डेली रूटीन में इतनी भी चीज़ें कर ली जाए तो घर बहुत अधिक अस्त व्यस्त नहीं लगेगा। कपड़ों से भी रिलेटेड एक कमेंट आई थी कि दी मेरे घर में कपड़े सबसे अधिक बिखरे रहते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करूं। कपड़ों को लेकर सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि रोज़ के कपड़े रोज़ ही फोल्ड कर लिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो किसी बेडरूम में या किसी चेयर पर उसे रख दें।
ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत पहले लिया था। इस तरीके की 3 ऑर्गेनाइज़र को मैंने लिया है। आप सब ने मेरे लिविंग रूम को देखा होगा, उसमें एक ट्रंक लगा है। चूँकि ट्रांसफरेबल जॉब है तो मुझे वो ट्रंक रखना ही पड़ता है और इस पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं। ये मेरे घर का वो हिस्सा है जिसे हम सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है कि जिस जगह को हम सबसे अधिक इस्तेमाल में लाएंगे वहाँ की डीक्लटरिंग भी हमें सबसे अधिक करनी होगी। मैंने फ़िक्स कर रखा है कि 10 से 15 दिन में इस जगह की एक बार क्लीनिंग कर दूँ। बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है, लेकिन यदि इसे मैं बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दूँ तो इसकी क्लीनिंग में भी उतना ही वक्त लगेगा। तनिष्क के खिलौने घर में हर जगह मिल जाएंगे। बच्चे छोटे हैं और बार बार घर को गंदा कर देते हैं, चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं। ये भी हमारी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं घर बिल्कुल खाली हो जाता है। मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और चार्जर आपको बहुत अधिक मिलेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम भी इसी से रिलेटेड है। इन्हें संभाल कर रख दूंगी, फिर उनकी वही हालत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में चलती ही रहती हैं। मेरे साथ तो है कि मुझे जिस काम को करना है बस उसकी शुरुआत कर देती हूँ। 11 o'clock तक जितने काम मुझसे ख़त्म हुए थे मैंने उतने काम को कंप्लीट कर दिया था और बाकी क्लीनिंग मैंने इवनिंग में करी थी। नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। मैं हमेशा म्यूज़िक या पॉडकास्ट के साथ सफाई करती हूँ। दिमाग को पनिशमेंट जैसा फील नहीं होता, बल्कि गाने या पॉडकास्ट को सुनते सुनते सफाई कब कंप्लीट हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी भी मैंने ईयरफोन लगा रखा है। मैं हमेशा से हर रोज़ के 3 इम्पॉर्टेंट काम को लिखती हूँ, 2 बिल्कुल छोटे छोटे और एक ऐसा काम जो फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज मुझे लिविंग रूम की क्लीनिंग करनी थी। ही आज कंप्लीट हो या ना हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी। आज मेरे हस्बैंड घर में ही हैं, उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। मल्टीटास्किंग हर जगह अलाउ नहीं है, लेकिन जिन्हें घर का काम करना है उन्हें मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है। इस वक्त मेरी क्लीनिंग भी चल रही है, लंच की तैयारी भी चल रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं। बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। भले ही बाहर से ख़रीदो ना ख़रीदो, लेकिन हर चीज़ की जब जगह होती है अपने आप हमारा बहुत सारा समय बचने लगता है। मेरी चीज़ें लगभग लगभग अपनी जगह पर ही रहती है, जिसकी वजह से मेरा भी बहुत टाइम सेव होता है। मैंने सीखा है, एक फेमस यूट्यूबर है उनसे सीखा है कि हर चीज़ का अपना एक घर होना चाहिए, तभी चीज़ें प्रॉपर वे में मैनेज रहती हैं। सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन लाइफ में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम फॉलो करें तो लाइफ सच में बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ, चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं, ये घर है, होटल नहीं। दूसरा कि हमें मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना है, बस काम शुरू कर देना है बिना सोचे समझे। जिस जगह की सफाई करनी है या जो भी काम करना है उसकी शुरुआत कर देनी है। जैसे ही अपने काम को शुरू कर देंगी मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगेगा। तीसरा कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे नज़रों के सामने हैं, भले ही 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन उनकी क्लीनिंग हमें हर रोज़ करनी है। चौथा, भले ही 5 मिनट से सही, लेकिन हर दिन एक छोटा एरिया। पांचवा, परफेक्ट घर से ज़्यादा शांत दिमाग ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो काम करने की कैपेसिटी हमारे अंदर बढ़ जाती है। डेली ऐसी सफाई करनी है जो घर को बहुत अधिक बिगड़ने ना दे। एक सबसे अच्छा तरीका है तुरंत का काम तुरंत ख़त्म कर देना। कई बार चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं, कई बार नहीं हो पाती हैं, लेकिन अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करनी है कि जिस काम को हम शुरू करें उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। यदि आप वर्किंग हैं या होम मेकर है, फिर भी वीकेंड का पूरा दिन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि संडे वाले दिन हम ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं। लिविंग रूम की क्लीनिंग मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली थी, लेकिन 2 स्लॉट में मैंने इसकी क्लीनिंग कंप्लीट की, क्योंकि किसी काम को करने का बेहतर तरीका यही होता है कि उस वक्त की प्रायोरिटी क्या है। हर घर अलग होता है, हर इंसान अलग होते हैं, यहाँ तक कि हम सब की बॉडी कैपेसिटी भी एक जैसी नहीं होती है। किसी की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है तो किसी की बिल्कुल कम। किसी के घर हाउस हेल्पर है तो किसी के हस्बैंड बहुत अधिक हेल्प कराते हैं तो किसी के बिल्कुल नहीं। हर घर अलग है तो घर के काम भी बिल्कुल अलग तरीके से होंगे। आज आपके घर की क्या प्रायोरिटी है उसे डिसाइड कीजिए
और बिना सोचे, बिना मोटिवेशन के, इंतज़ार के वहाँ से अपनी कहानी शुरू कीजिए। हमेशा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ज़रूरत होती है एक शुरुआत की। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल सकता है। फिर से मिलते हैं कल की वीडियो में।